के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी कमा रहे होंगे। 5 लाख रुपए भी जो कमा रहे हैं ना बंदा सर जी, कहीं न कहीं आज दूसरी कंपनियों में लोग मूव कर रहे हैं, लाइन लगी हुई। क्यों सर, क्यों आखिर कमाते हुए भी क्यों? हाँ बता रहा हूँ मैं, ऐसी है कि यहाँ उस टाइप की ट्रेनिंग मोटिवेट किया जाता है कि आपको 4 साल 5 साल टिकना है। और सीधी सी बात है सर, आज की डेट में कोई भी बंदा आपके चेहरे पर, फेस वैल्यू पर, आप कंपनी को लेकर के 1 महीना 2 महीना 6 महीने लगातार 1 साल भी वर्क किया जी, और महीने का आज की डेट में जो एक लीडर की एक्सपेंस है उसका घर का है, महीने का 20,000 रुपये भी नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक बंदा बैक टू पेवेलियन हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये कहती है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करने से पैसा नहीं आता है, बल्कि हमें काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। वहाँ पर भी काम 100% हम लोग ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, करते थे जी। यहाँ भी सेम वही काम करना है, वहाँ भी प्रोडक्ट को ही सेल करना था, यहाँ भी प्रोडक्ट को ही सेल करना है ना जी। एक छोटा सा पैकेज है, वहाँ आपको छोटा सा भी 5 रुपए के 10 रुपए के भी सामान लेके आपको आईडी एक्टिव हो जाएगी, लेकिन एक्टिव होने से मतलब नहीं होती, उस पर बिजनेस करना पड़ता है जी। 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह से वो बिजनेस महीने में जाके जीरो होती है, फ्रेश बिजनेस की इनकम आती है। और वहाँ मैंने देखा सर ऊपर वाले जितने लोग हैं 99% लोग एज ए सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं। अब 1% लोग वही सर महीने का 10 लाख 5 लाख जो भी इनकम कर रहे हैं जी, वही है एज ए वहाँ सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं। उसकी मजबूरी है, वो प्रोडक्ट बैग में ला देगा और वो अपना प्रोडक्ट को सेल करेगा, सेल करना उसकी मजबूरी है। तो वहाँ एज ए सेल्समैन बनाया जा रहा है, न कि कैरियर मिलेगा, लीडरशिप नहीं मिला। यहाँ पर सर एज ए लीडरशिप बहुत अच्छी तरह से दिया जा सकता है। आप नेटवर्किंग को क्या मानते हो? डायरेक्ट सेलिंग को एक सेल्समैन बनना नेटवर्क मार्केटिंग है या क्या बनना नेटवर्क मार्केटिंग है? फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर देखिए, पहले हम लोग तो मनी मार्केट के लीडर थे और बहुत काफी हम लोग ने बिजनेस भी बहुत सारी कंपनियों में किया, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आया 2014 से तो देख रहे हैं कि इवन सहायक की स्थिति आज की डेट में क्या है जी जी जी। तो जितने भी हम लोग लीडर थे आज जो भी फाउंडर लीडर होंगे इंडिया से, वो सारे लोग टॉप 10 लीडर लोग सारे लोग प्रोडक्ट बेस्ड लोग कंपनी में मूव किए। यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में जब गए लोग तो वहाँ पर भी काम करने के बाद समझ में आया कि प्रोडक्ट बेस में भी कंपनी हमको कौन सा कंपनी करना है भाई। रीजन है जैसे हमने IMC फैशन ज्वाइन किया जी, तो वहाँ पर काफी प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस को मेरे को जानकारी सीखने को मिला, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया जी। वहाँ पर ऐसा लगा मेरे को कि अब मेरे को यहाँ से बैक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी में सर 3 साल जो बंदा समय दे देगा जी, तो उसका पे आउट भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने देखा कि आखिर लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, आखिर रीजन क्या है कि लोग खुद के दूसरे कंपनी में मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं दूसरी कंपनी को चेंज करेंगे, टीम लेकर नहीं जाएंगे तो उसकी टीम टूट जाएगी, वो फिर घर के नहीं रहेंगे ना घाट के रहेंगे जी। तो इस तरह को मैंने देखा कि प्रोडक्ट बेस में भी हमें कंपनी को सिलेक्ट करना है। आज की डेट में MA मोदी केयर और ये समय कैरियर नहीं मिलेगा। एज ए लीडरशिप अगर करना है, अच्छा अर्निंग करना है आपको, 2 लेग में भी मल्टी लेवल में बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर कंपनियां चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आप अभी मल्टी लेग वाली कंपनी में काम करते हैं जिसमें मल्टी लेग चलाना होता है, ठीक जी जी, और वो सारा का सारा जो व्यक्ति आईडी लगाता है उसी को चलाना होता है। तो अब 2 लेग में आने का रीजन मल्टी लेग होने से है या फिर कोई और रीजन है? 2 लेग में आने से होता है ना सर, एक्चुअली देखिए 2 लेग में होता है कि अपलाइन के माध्यम से भी सपोर्ट मिल जाती है सर। ये तो हमारी मेंटेलिटी है, तो हमारी सोच है कि अपलाइन के माध्यम से भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग ये कहता है कि आपको 2 को जोड़ना है, जोड़ने के बाद बंद कर देना है। अब आपको लोगों को, टीम को बिल्डअप करने में मदद करना है, मतलब आपको जिंदगी भर जोड़ते नहीं रहना है। इसीलिए हम 2 लेग में आते हैं। खैर अपना बताएं। 2 लेग में आने का रीजन है सर
जी। जैसे यहाँ 2 व्यक्ति के बाद तीसरा बंदा जो भी कोई भी मेरे को मिलता है तो कहीं न कहीं या तो लेफ्ट में हम प्लेसमेंट करेंगे, राइट में करेंगे। ठीक, बिल्कुल तो अगला बंदा को तो हेल्प मिला, सपोर्ट मिला। बिल्कुल। और उसमें मेरा क्या था जनरेशन प्लान में कि मेरा अपलाइन कभी भी मेरे को एक भी टीम नहीं दिया, एक बंदा का भी आईडी नहीं दिया। लोग बोल देते हैं लेकिन देते नहीं। रीजन क्या है? उसी को घट रहा है क्योंकि उसे मेंटेन करना है, साइड मेंटेन करना है, वहाँ मजबूरी है उसकी। बात तो सही कहा है। देखिए मल्टी लेग में क्या होता है कि हम डाउन लाइन को टीम वाइज सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाएंगे हमें वहाँ खुद का अपना लाइन मेंटेन करना होता है, मेंटेन करना। और हमारी जो भी नई पुरानी लाइन कमजोर होती है तो हमें नई लाइन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। यहाँ इस तरह के तो सर सपोर्ट मिलेगा ना। हाँ, टू लेग के प्लान में ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कहा। और खासतौर से स्वामिनी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए मल्टी लेग में भी एक चीज और मैंने देखी है कि जब वहाँ किसी का रैंक बढ़ता है या उनका लेवल बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है और अपलाइन का ना बढ़े, ठीक है, तो फिर वो लाइन उसके लिए पूरी बेकार हो जाती है, कमीशन आना बंद हो जाता है। वही कंडीशन हुआ ना। मैंने सर टीम, जब मैंने रात दिन मेहनत करके सर टीम को मैंने डेवलप किया, बनाया जी, और मेरा ही डाउन लाइन मेरा ही लेवल को टच कर गया जी, तो मेरा उससे इनकम 0। हाँ, मतलब आपका दूसरा जी, मतलब दूसरी लाइन तीसरी लाइन नहीं मेंटेन हुई, तब तक एक लाइन हमारे बराबर आ गई तो उससे इनकम 0। अब वो वाली लाइन बेकार हो गई हमारे लिए। हमने उसमें मेहनत किया, पेट्रोल खर्च किया, टाइम इन्वेस्ट किया। टाइम मैंने इन्वेस्ट किया सर, काफी एक्सपेंस किया, 2 साल समय दिया जी। और बंदा जो एक्टिव रहेगा तो कहीं न कहीं तो लेवल को टच करेगा, पहुंचेगा, जाहिर सी बात है। अब वहाँ से सर हमारी इनकम 0, तो बताइए कि वहाँ पर कंपनियां क्या कर रही है? हाँ, मतलब ये मार्केटिंग प्लान हमको भी नहीं समझ में आया कि आखिरकार ऐसा प्लान कंपनियां क्यों बनाई हैं भाई। हमारा बिजनेस जिसके ऊपर हमने पाल को उसको मतलब खिला पिला के मेहनत करके सिखा पढ़ा के बड़ा किया, ठीक, और हमें तो जहाँ कमीशन मिलेगा उसके बाद वही हमारा दुश्मन बन जाता है। दुश्मन सर, काफी मैंने दुश्मन हो गया कि अब अगला बंदा बोल रहा है सर क्यों नहीं समय दे रहे हैं। अरे यार, हम अपना लाइन देखे तुम्हारा देखे मैंने अब क्या कह सकते हैं इसमें। अब वहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं तो डाउन लाइन ये कहता है कि सर हमको सपोर्ट नहीं करते, और हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा चेक नहीं बन रहा है। अब हम करें तो क्या करें? डेली दिन में 4 बार फोन करते हैं सर का, आप कॉल भी नहीं आ रहा सर, मीटिंग भी नहीं दे रहे हैं, समय भी नहीं दे रहे हैं, रीजन क्या है? तो अगला कोई डाउट। तो ये चीज मुझे भी लगता है कि यार मल्टी लेवल जो कंपनियां हैं, जो मल्टी लेग कंपनियां हैं, उन्होंने जो प्लान बनाया है ऐसा नहीं बनाना चाहिए। उनको ऐसा बनाना चाहिए, मनी का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि मतलब जिस व्यक्ति को हम लिखा पढ़ा के बड़ा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, उससे हम कहते हैं चलो मान लो हमको लाखों रुपए अब नहीं दे रहे, लेकिन कुछ तो दो ना यार, कुछ तो दो। हाँ, एकदम आप 0 करो। मेरे साथ वही हुआ, 1 लेग मेरा करीब 2200 का ग्रुप चला गया और उसमें बहुत सारे सुपर स्टार, सिल्वर, गोल्ड तक लोग अचीव कर लिए जी। मेरा लेवल को टच कर गए। अब उस लेग मेरा काफी बिजनेस जा रहा है और उस लेग से हमारी इनकम नहीं। अब हम तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा की तलाश है, 10वां, 15वां, 20वां, 21वां। कुछ लोग लीडर लोग के देखे उसका आईडी तो 50 डायरेक्ट लेके चल रहा है, कोई 100 डायरेक्ट लेके चल रहा है। यदि जीवन में एक भी सपोर्ट टीम नहीं सपोर्ट कर पाएगा। जितने डायरेक्ट बढ़ा देते हो आप तो आपको उतना लोड भी बढ़ जाता है, ठीक। आप डाउन टू डाउन जाके सपोर्ट नहीं कर पाते, बातचीत भी नहीं कर पाते। टीम वाइज तो छोड़ दो, टीम वाइज सपोर्ट करना तो अलग बात हो गई, आप वर्बल भी सपोर्ट नहीं कर पाते हो, कन्वर्सेशनल सपोर्ट भी नहीं कर पाते हो जी, क्योंकि आप अपने ही लाइन को मेंटेन करने में लगे रहे। तो मैंने देखा साला बहुत सारा इतना समय दिया है, बहुत सारा कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट प्लान से भी बहुत सारा हार्ड है इसमें। बिल्कुल, सब कंपनियां सर मालूम फिलॉसफी हमको सही लगती है। हाँ, प्रोडक्ट बेस है, ये तो घर का इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट स्टोर बंद, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर देगा क्या? नमक ले लो, धनिया ले लो, मिर्चा ले लो, पाउडर ले लो, ये फिलॉसफी तो समझ में आती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी समझ में आती है, लेकिन पे आउट सिस्टम समझ में नहीं आता। यहाँ पर सर देखिए, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट के लिए फोकस नहीं करना है। जी, नहीं मतलब मैं फिलॉसफी बता रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी के पास प्लान लेके जाता है तो फिलॉसफी देता है, मतलब जब भी कोई व्यक्ति आईएमसी या इस तरह से कंपनियों का प्लान लेके जाता है तो फिलॉसफी देता है कि सर आपको सामान ही तो खरीदना है ना, आपको क्या करना है? सामान खरीदना कोई बंद कर देगा क्या? आप वहाँ से खरीदते हैं, हमारे यहाँ से खरीद लीजिए। लेकिन वो ये नहीं बताता कि सर एक दिन आपका इनकम 0 हो जाएगा।
फिर वहाँ समस्या आ जाती है। नहीं, अभी सुनिए ना सर, अभी बहुत बड़ा राज है इसके अंदर। अच्छा। अब वो नहीं है, जैसे यहाँ पर स्वामी के अंदर कूलिंग में जी, हमें रिपर्चेज के लिए प्रेशर नहीं देना है। हाँ, ये बात भी सही कहा आपने। यहाँ पर रिपर्चेज के लिए हमें प्रेशराइज नहीं करना है किसी। ऑटोमेटिक अगर उस बंदा को कोई प्रोडक्ट उसको क्वालिटी समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक रिपर्चेज करेगा। अन्यथा कंपनी के तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको रिपर्चेज करना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, तभी कमीशन मिलेगा। दूसरी बात, वहाँ पर आपको हर एक महीने प्रेशर अपलाइन का फोन आएगा, जल्दी सामान खरीदो, जल्दी परचेज करो, ये करो वो करो, प्रेशर। क्यों? तो उसकी भी बिजनेस वैल्यू घट रही है, सेल नहीं जा रही है। वहाँ मैंने काफी प्रेशर में लोग काम करता है। दूसरी बात, अब प्रोडक्ट भी परचेज करना है तो भैया एलोवेरा, तुलसी नून, अनकंफर्टेबल प्रोडक्ट। अब हमें घर की मतलब जिसमें ज्यादा बीबी मिलती हो। हाँ, अब बताइए ना, अब वो प्रोडक्ट मान चलिए हमें बीबी 5000 बीबी घट रहा है, मैंने प्रोडक्ट हेल्थ केयर का ले लिया, घर का तो ग्रोसरी का आइटम है नहीं। अब क्योंकि अब इसलिए लोगे क्योंकि घर वाला प्रोडक्ट लोगे तो उसमें बीबी कम बनेगी, तो जहाँ पर बिल 5000 का बनना वहाँ 15000 का बन जाएगा। तो 15000 तो वहाँ 15000 रुपया नहीं लगाने की। आपको चेक बन रहा है 5000 का इनकम है, आप 15000 सामान कहाँ पर चेक करेंगे? सही है, फिर अगले महीने लेना ही लेना है। दूसरी बात, अनकंफर्टेबल प्रोडक्ट तो खरीद लिया आपने, आप जो प्रोडक्ट आपने 10,000 के खरीदा, अब आपको उस प्रोडक्ट को सेल करने के ऊपर तो आपको दिमाग जाएगा ना, प्रोडक्ट को कैसे निकाले। तो ऐसे वहाँ सेल्समैन बनाया जा रहा है, आपको प्रोडक्ट जो लिए उसको बेचेंगे। हाँ, वहाँ पर लालच दिया जाता है कि काम करिए, आप खरीद लीजिए, इसको सेल्समैनिंग करिए, रिटेलिंग मिल जाएगी, आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। अरे भाई, नेटवर्किंग हम रिटेलिंग करने थोड़ा आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप करने हैं ना, बड़ा पैसा इनकम करने के लिए आए हैं, लीडरशिप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आए हैं, एक पहचान बनाने के आ रहे हैं। आपको हमको इतना ही दायरे में आप रखते हैं, प्रोडक्ट को जाके बेचना है। दूसरी बात, 500 रुपये कमीशन बना, कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं खरीदा सर, उसकी 5000 कमीशन बना है, कमीशन पे आउट रिलीज नहीं होगी। कंपनी उसका समझिए, कंपनी लाखों लोगों को ऐसा पे आउट कंपनी रोक के रखा है, तो कंपनी चोर नहीं है तो क्या है? जब मिनिमम विड्रॉवल को लेके भी कंडीशंस रहती है ना, मिनिमम कंडीशन है कि 500 रुपया होगा तभी विड्रॉवल होगी। अब मान लो किसी बंदे का 200, 250, 300 का चेक बना, अब उसका खाते में रिलीज ही नहीं हो रहा है। अब वो वैसा पैसा कितनी कंपनी के पास फंड पड़ा हुआ है, अब वो पैसा के उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बना देता है कि भाई उसका रिपोर्ट। ये बात तो देखिए हमको भी नहीं समझ में आई कि भाई मिनिमम विड्रॉवल वाली जो आप पॉलिसी रखते, तो भाई वो जो पे आउट बना है वो तो काम करने से बना है ना, हमारे प्रोडक्ट खरीदने से बना है, हमने खरीदवाने से बना है, तो हमें दीजिए, वो चाहे 10 रुपए हो चाहे 5 रुपए हो। ये गलत बात होती है, मैं इसको भी मानता हूँ। तो उसमें 20-50 कमी आई डायरेक्ट सेलिंग आपका मल्टी लेग में था, जनरेशन प्लान में जी। दूसरी बात, वहाँ महीने का इंतजार है, 500 रुपया भी आपको है सर। हम हाँ चलो वो तो खैर अलग हो गया कि भाई हमने माइंड सेट महीने के हिसाब से कर रखा, इसलिए हमको महीने के बाद मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए ना। सवाल ये है, हम कहते हैं आप चाहिए, सवाल महीने बाद दो। भाई हमने चलो हमको तो पहले पता था कि ठीक है भाई आईएमसी के अंदर हम काम करेंगे तो हमें 1 महीने के बाद ही मिलेगा, ठीक है, ये हमने पहले से माइंड सेट किया हुआ है। लेकिन ये जो चीजें हैं मिनिमम विड्रॉवल वाली, ये काफी दुखदायी हो जाती है कभी कभी। आप सुनिए ना सर, चलिए इस पर भी हम कोई दिक्कत चर्चा नहीं। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं, अब उसको बंदा के 1000 रुपया के ही पे आउट है सर, काम हुआ है जिस मंथ काम पे स्टार्ट किया, ठीक 1000 रुपया का तो उसको 1 महीने इंतजार करना है ना, अगले 2-3 तारीख। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। दूसरी बात, 1 महीना सीनियर के ऊपर उसका बर्डन है, बिल्कुल सीनियर के ऊपर बर्डन है, आया है नया लड़का है, उसका पॉकेट मनी भी सीनियर देगा, उसके साथ घूमेगा भी, बाइक में पेट्रोल भी खर्च करेगा। आपको ऑफलाइन को बिजनेस चाहिए, घट रहा है तो आप प्रेशर देंगे, आप जाइए, अगला बोलेगा पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, सारे प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप उसके ऊपर आपकी मजबूरी उसकी फील्ड में निकालना। क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपने कमिटमेंट किया था भाई हर तरह सपोर्ट करेंगे तेरा करेंगे, तो अब वहाँ पे क्या करोगे, मजबूरी है, क्योंकि आपके पास खुद की लीड नहीं है तो उसी की लीड पे काम करोगे, उसके साथ जाओगे, और गलती से भी उसका ग्रोथ आपसे ज्यादा हो गया, मान लीजिए गलती से भी यदि उसका ग्रोथ आपसे ज्यादा हो गया और आप दूसरी लाइन पे ध्यान नहीं दे पाए, तो फिर वो व्यक्ति आपके लिए बेकार हो गया, उसकी बिलिंग नहीं करोगे, उसकी सेल नहीं काटोगे, फिर उसका लॉस होगा, फिर वहाँ आपका रिश्ता खराब होगा। ऐसे भी होता है कभी कभी। बहुत कमी जब निकालेंगे ना सर, रिटेल में हम लोग बैठेंगे ना, सब कंपनियां चोर है। बात तो सही है, चोर है। बहुत मैंने 3 साल काफी मैंने सीखा जी, बहुत सीखने की कोशिश किया, और टीम भी बहुत
2,500 का ग्रुप बनाया तो सर कहीं उस लेवल मैंने बनाया जी। काफी स्ट्रगल किया, तब मेरे को लगा यार, और फिर उसमें भी देखा तो होड़ लगा हुआ है, लोग टूट रहे हैं, भाग रहे हैं, सीनियर तो मजबूरी है। हाँ देखो, पहले क्या था सर, आज से कई साल पहले जब सोशल मीडिया का ज्यादा भाव नहीं था तो लोग गुमराह थे, जिसको जो बताते थे लोग वही चीज कर लेते थे। लेकिन अभी कंपटीशन आ गया है सर, अभी हर इंसान यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के माध्यम से कंपटीशन करके देखता है, कंपैरिजन करके देखता है कि यार क्या सही है क्या गलत है, मेरी औकात किसके लायक है, तो अपनी औकात को भी देखता है कि मैं किस कंपनी को कर सकता हूँ और मैं मोटिवेशन में कहाँ पर फंसा हुआ हूँ। सोशल मीडिया के जमाना गए थे कि आप कहाँ से हम कहाँ से बातें हो रही हैं जी, इसका लाभ मेरे को मिला। जी 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 बिल्कुल। तो वही पहले ऐसा नहीं था, जो लोग बोलते थे वही मेरे सही है, वो जैसा है वो बहुत सारे कमी है सर। अब उसमें भी कुछ लीडर लोग न भी टूटे, जिसको महीने के 10 लाख रुपए आ रहा था, वो बंदा क्यों जाएगा, कुल्हाड़ी मारने जाएगा। सही है। उसको एक तरफ से टीम टूट भी रही है 25%, और दूसरे तरफ से नया टीम 25% वो जनरेट भी कर रही है, क्योंकि उसको पैसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि उसके पास अचीवमेंट है, ज्ञान है, मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन है, ज्ञान है, मैन पावर है, मनी पावर है, क्योंकि उसकी पे आउट आ रही है। तो आपको एक तरफ टीम टूट रही है तो एक तरफ नया टीम सेटअप बना लेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट में तो IPL की तरह सारे लीडर लोग बिक रहे हैं। हाँ, बिकने वाले भी तो है ना बहुत सारे, है ना जी। 2-3 महीना सपोर्ट कर दिया बंदा, चलो हो गया, तब तक टीम उसको बढ़िया दे दिया बिजनेस, उसमें से कुछ हो गया, फिर बैक हुआ, तब तक फिर इस तरह के मन इसी तरह से लोग घींच के लीडर लोग, अब जिसका सेटअप बन गया। लेकिन नए लोग के लिए सर अब वो सब काम नहीं रह गया। हाँ, नए लोगों के लिए देखिए, इस कंपटीशन की दुनिया में सोशल मीडिया पे देखिए, जितना ज्यादा सोशल मीडिया का बोलबाला बढ़ेगा मार्केट में, उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ेगा। लोग जो है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले 50 बार देखते हैं, और देखते हैं कि मतलब कंपैरिजन करके भी देखते हैं 4 कंपनियों के अंदर कि किसके अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, हमारी क्षमता किस कंपनी के लायक है। ठीक, बिल्कुल। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। और वही मैंने देखा कि सर, मैंने आज तक लीडरशिप किया है जो यार, लीडर प्रोडक्ट बेचेगा कि साला लीडरशिप करेगा। जी जी जी। तो हमने लीडरशिप किया, और यहाँ पर साला मेरे को फील्ड में प्रोडक्ट है जो लेके बेचना पड़ रहा है, तो यार मेरे को तो ये कंफर्टेबल नहीं है, पे आउट भी उस टाइप से नहीं आ रहा है, क्योंकि आज से हम लोग उस समय अच्छा पे आउट उठाते थे। तो खैर देखिए, ये तो था आपका ओल्ड एक्सपीरियंस। अब नए एक्सपीरियंस के ऊपर चर्चा करते हैं कि अभी आपने स्वामिनी को करने का डिसीजन लिया है। देखिए, स्वामिनी आपको पता है ये 2 लेग वाली कंपनी है, ठीक? बिल्कुल। ये 2 लेग से 3 लेग इसमें नहीं होता है। जाहिर सी बात है, इसमें अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिश्ता खराब होने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, डिफरेंस कमीशन नहीं है, गैप कमीशन नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आपने फेस करी IMC के अंदर या मल्टी लेग, डायरेक्ट भी कोई झंझट नहीं कि बंदा तीसरा चौथा है तो डायरेक्ट भी मार ले। हाँ, मतलब वही चीज कहना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी लफड़ा नहीं है। इस कंपनी में सफलता का बस एक ही राज है कि आप और आपके अपलाइन में, आपके डाउनलाइन के बीच में रिलेशन अच्छा बना होना चाहिए, ठीक? क्योंकि यहाँ कंपनी की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के जो सॉफ्टवेयर मॉडल रेडी किया गया है, जो प्लान बिजनेस मॉडल रेडी किया गया है, इस प्लान के तहत आप में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक? बिल्कुल। बस आप अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में पर्सनल जो बॉन्डिंग है, जो पर्सनल कमिटमेंट है, वो खराब नहीं होने चाहिए। आप अपने डाउनलाइन से झूठे कमिटमेंट मत करिए और अपने अपलाइन से भी झूठा कमिटमेंट मत लीजिए। यदि आप ये 2 चीजें नहीं कर पाएंगे तो आप स्वामिनी में सफल हो जाएंगे। लेकिन मान लो आपने एक ऐसा अपलाइन चूज कर लिया जो आपको झूठा कमिटमेंट कर दे, ठीक है, या आपका अपलाइन स्टेबल अपलाइन ना हो, वो भी लालची हो, यहाँ से वहां कंपनियां बदलने वाला हो, आपका डाउनलाइन ऐसा हो जिसको आपने ज्वाइन कराने के पहले सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताई कंपनी की, और आपने उसको तमाम झूठे लॉलीपॉप दे करके ज्वाइन करा लिए, बाद में वहां आपका सफलता तय है। तो यदि आप यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, लोगों से सच्चाई बता करके एक सही अपलाइन चूज करते हैं और एक सही डाउनलाइन बनाते हैं, तो 100% यहाँ पर आप साल भर तब होगा जब यहाँ पे आप लाख रुपए महीने का एवरेज कमाने लगे। कितना इस प्लान के अंदर काबिलियत है। और दूसरी बात की, यहाँ पे आपको अपने डाउनलाइन के ऊपर फाइनेंशियल कोई भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लान इस तरह से बनाया गया है कि यदि आपका डाउनलाइन फील्ड में जाता है, मेहनत करता है और एक बिजनेस भी लेके आता है,
तो उसको 1200 रुपए का कमीशन अगले ही दिन खाते में जमा हो जाता है। तो उसे अप्लाई जी, अभी आज के इस बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ती हुई महंगाई के समय में ये 1200 रुपए सर बहुत बड़े मायने रखते हैं डेली का। बिल्कुल बिल्कुल। और लगता है 1600 रुपए की जो ज्वाइनिंग अमाउंट कंपनी ने रखा है, ये एक सही ज्वाइनिंग अमाउंट है, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। और स्वामिनी की सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे लालच नहीं दिया गया है। जैसे तमाम कंपनियों ने देखा होगा, भाई 1600 करेगा तो ये मिलेगा, 3200 करेगा तो ये मिलेगा, 5000 करेगा तो ये मिलेगा, 10,000 करेगा तो ये मिलेगा। यहाँ पे कंपनी ने बोला कि भाई एक ही ज्वाइनिंग अमाउंट हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, हम सबको बस इसी ज्वाइनिंग अमाउंट से ज्वाइन कराएंगे और यहीं से सबको अपना चेक बढ़ाना है। आपके पैसे बढ़वा के हम आपका चेक नहीं बढ़वाना चाहते, आपकी टीम बढ़ा करके, आपकी मेहनत बढ़ा करके हम आपका चेक बढ़वाना चाहते हैं। तो कंसेप्ट काफी अच्छा है सर। अब आपको एक सही अपलाइन चाहिए, आपको एक सही डाउनलाइन चाहिए, ठीक है। यदि आपको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो मैं अर्जुन वर्मा इस कंपनी को 4 महीने पहले ज्वाइन किया हूं। आज मुझे 4 महीना 10 दिन हो गया लगभग। मैंने 12 नवंबर 2021 को ज्वाइन करी थी। आज मेरा अच्छा ग्रोथ है। आज मैं लगभग यहाँ से 1,15,000 रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ, ठीक है। सिंगल आईडी पे सर, ठीक जी। मार्केट का फीडबैक कितनी आईडी ले सकता है? देखिए नियम तो यही कहता है कि एक बंदा एक आईडी ही ले सकता है, ठीक है। लेकिन एक ही आईडी, लेकिन अब इसके लिए देखिए अलग अलग कंपनी की अलग अलग मैथमेटिक्स होती है। मैं उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी कंपनी के अंदर एक पैन कार्ड पे एक आईडी लेना या 2 आईडी लेना या 4 आईडी लेना, ये कोई लीगल पॉलिसी नहीं होती है, बल्कि ये कंपनियों का अपना अपना तरीका होता है काम करवाने का। क्योंकि होता क्या है, इससे बस एक चीज ये होता है कि आप 4 जगह आईडी, मतलब 4 ग्रुपों में आईडी ना लगा सको, इससे बस होता है। मेरा मानना है कि यदि आप 4 पैन कार्ड पे काम करते हो तो आप चारों जगह टीडीएस फाइल करते हो ना। ऐसा तो है नहीं किसी भी कंपनी में आपने 4 पैन कार्ड पे आईडी ली, 4 आईडी ली अपने नाम से, तो एक ही आईडी का टीडीएस कटेगा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। या एक ही जगह काम हुआ और 4 जगह पैसा आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। मेरा ये मानना है मैथमेटिकल अकॉर्डिंग कि आप किसी भी कंपनी के अंदर यदि 4 जगह काम करने के लिए समर्थ हो और चारों जगह आप काम कर पा रहे हो, तो कंपनी को चारों जगह पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो आप अपनी मेहनत से कर रहे हो सर। और चारों जगह कंपनी टीडीएस काट के पैसा दे रही है आपको ना, तो फिर क्या तकलीफ होती है कंपनी को। तो ये बात तो खैर मैं नहीं समझा हूँ। हाँ, स्वामिनी के अंदर भी इसी तरह से है कि आप यहाँ पे कंपनी देखिए कोई बाउंडेशन नहीं लगाती है कि नहीं आप एक ही आईडी लगाइए, आप ट्राइपॉड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। इसके लिए क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है सर कि यहाँ पर भाई आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, किसी भी बिजनेस में जाइए, क्या कहीं पर भी बाध्यता है क्या कि नहीं आप इससे ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं। फिर ये एमएलएम कंपनियों का एक अपना पर्सनल, ये अपनी अपनी फिलॉसफी होती है जी। बाकी इसका कोई लीगल इलीगल इथिक्स से कोई लेना देना नहीं है सर। बिल्कुल जी। तो खैर देखिए सर, स्वामिनी का प्लान जो फीडबैक है, आज कंपनी को 3 साल चलते हो गया, बहुत अच्छा रहा है। आज इसके अंदर 2 लेग हो चाहे मल्टी लेग हो, सभी प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। जिसको लगता है कि नहीं स्वामिनी उनके लायक है वो करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं वो स्वामिनी के लायक नहीं है तो वो नहीं करते हैं। सर बहुत अच्छा प्लान है यदि आप यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, रही बात देखिए मार्केट के अंदर देखो एमएलएम सर एक अलग ही टाइप का बिजनेस होता है, इसके अलग ही कंसेप्ट होते हैं, लोग इसको सामान्य समझने लगते हैं। सर देखिए एमएलएम के अंदर ना सर लोग कहते हैं बदलाव बहुत जरूरी है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस तरह का, पॉजिटिव या निगेटिव। एमएलएम के अंदर आज सबसे बड़ा जो लोगों का दुख है, सबसे बड़ा दुख है वो इस बात का नहीं है कि 2 लेग है या मल्टी लेग है, बल्कि इस बात का है कि प्लान टिकता नहीं है, प्लान बदलता रहता है। हर 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद प्लान की बैंड बजाती रहती है कंपनियां, ठीक है। वहाँ पर लीडर लोग फंस जाती है। तो ये सबसे बड़ा दुख है और यहीं पर स्वामिनी स्ट्रांग है, यहाँ पर स्वामिनी बिल्कुल स्ट्रांग है। कंपनी ने प्लान के ऊपर एक ऐसा मैथमेटिक्स तैयार किया है जो आपको 1600 की मैचिंग में जो 1500 रुपए का कमीशन देती है, ये इस तरह से मैथमेटिक्स सेट करी है कि ये कभी भी प्लान, मतलब देखो मैंने कहता कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद इसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को कोई लॉस ही नहीं है ना सर।
कंपनी ने इस तरह से मैथमेटिक्स सेट किया है कि कंपनी को कोई लॉस ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई लॉस नहीं है, तो क्यों प्लान बदलेगा? कोई सीटीओ नहीं बनाया है कि नहीं। देखो, एक तो तमाम कंपनियों में सीटीओ का गेम होता है, टर्नओवर का। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे आप काम करोगे, आपको पैसा मिलेगा। इतना बिजनेस दिया है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बदलने जैसा कोई माहौल बनेगा, क्योंकि 3 साल के सफर में पहले भी 1600 की मैचिंग में 1500 बैनरी थी, और आज भी है और कल भी रहेगी सर। और रही बात चेंजेस की, देखिए चेंजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। आपके रिवार्ड में हो सकते हैं, होंगे 100% होंगे। इसके बाद आपके रिपर्चेज बिजनेस प्लान के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। प्रोडक्टों के डीपी एमआरपी में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ये सब नॉर्मल चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन जो प्लान है उस प्लान के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। मेन इसमें चेंजिंग के सवाल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को भी एमएलएम का आज 5वां साल का अनुभव है। मैंने एमएलएम में, चाहे वो ऑटो पुल प्लान हो, चाहे सिंगल लेग प्लान हो, चाहे मल्टी लेग प्लान हो, चाहे 2 लेग प्लान हो, चाहे आरओई प्लान हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान हो, चाहे मनी सर्कुलेशन हो, मनी रोटेशन हो, हर एक प्रकार की कंपनियों का अनुभव रखते हैं सर। चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, हर एक लेवल पे एक अच्छा अनुभव रखता हूँ। इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर मैंने टीम बनाई है। तो मैं भी कंपनी के फ्यूचर को, एमडी सीएमडी के विजन को अच्छे से स्टडी कर पाता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वामी के साथ काम करके खुश होंगे। हाँ, बस ईमानदारी रखनी पड़ेगी आपको, आपके डाउनलाइन से, आपके अपलाइन से ईमानदारी से काम करना है। आपको सच वाला प्लान बताना है लोगों को, और जो हमारी सच्चाई है वही बतानी है। हमें कोई फेक वादे, कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना है बस। जी जी। बाकी बताएं कि हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि आप हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर पाए सर। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बिल्कुल अरविंद जी, देखो हम लोग दोस्त हैं, कोई दुश्मन तो है नहीं। जी। हर एक एमएलएम का लीडर पता नहीं दूसरे कंपनी के लीडरों को दुश्मन क्यों समझता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। भाई ये इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, सिस्टम बना देता है ना भाई। मान लो ये इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं लोग, पता है कभी ये नहीं कहते कि यार वो फलाना कंपनी बर्बाद हो गई तो फलाना कंपनी ही खराब थी। लोग पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद बोलते हैं। तो यदि कोई कंपनी का विकास रुक जाता है, वो कंपनी निगेटिव होती है, तो वो इंडिविजुअल, वो कंपनी नहीं निगेटिव होती, बल्कि पूरा इंडस्ट्री निगेटिव होती है। लेकिन हमारे अंदर भाईचारा है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की लीडरों को, दूसरी कंपनी के लीडरों को हम दुश्मन समझते हैं जी। हम एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई इंडस्ट्री को ग्रोथ कराना है। और ये भी सत्य है कि पूरी दुनिया के लोग एक ही कंपनी में नहीं काम कर सकते। आज देखते हैं कि मार्केट में अलग अलग तरह के, अभी मार्केट में क्या लगता है कि एक केवल लाइफ बॉय की ही साबुन है, या केवल लक्स की ही साबुन है, या डव की ही साबुन है। भाई आज मार्केट में हजारों ब्रांड की साबुनें हैं, जिसको जो पसंद आता है वो इस्तेमाल करता है। इसी तरह से मार्केटिंग कंपनी की, भाई हमको जहां लगेगा, हमको जिस लेवल के, हमारा जो लेवल है हम उस लेवल की कंपनी कर रहे हैं, आपका जो लेवल है आप उस लेवल की कंपनी कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को दुश्मन समझने की क्या जरूरत है। अरे भाई ये है वो है, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं सर। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, जिसको अपने लेवल के हिसाब से कंपनी लगे उसको वहां पर काम करना चाहिए, ईमानदारी बस। बहुत अच्छा सर। कंपनियां के देखिए सर, कंपनी का होता क्या है कि मोरल एंड मोरलिटी, नैतिक और नैतिकता, नीति और नियत जी। साला कुछ दिनों का उन लोग का माइंड सेट रहता है कि हमें 3 साल चलाना है, सेटर को गिरा देना है जी। उसकी सोच पर निर्भर करती है। देखो सर, जब कोई सीएमडी कोई कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए खोलता है, वो प्लान ही ऐसा डिजाइन करता है कि आप प्लान देख के ही समझ सकते जी, क्योंकि उसको पैसा अंदर करना होता है और अंदर करके गायब होना होता है। लेकिन जो कंपनी लंबे समय के लिए खुलती है, फ्यूचर के लिए खुलती है, वो प्लान को इस तरह से बनाता है उसे बंद नहीं करना होता है। अब प्रोडक्ट बेस में ऐसे कंपनियों को भी मैंने सर देखा जी, 6 महीने के बाद प्लान को चेंज कर दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ सर कि ये प्रोडक्ट बेस और नॉन प्रोडक्ट बेस का हमको तो लगता है ये केवल एक छलावा है। ये पता है लोगों को मैथमेटिक्स का सही होना जरूरी है सर। आप प्रोडक्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता सर। ठीक है, फ्यूचर इस बात से डिसाइड होता है कि आपका जो प्लान की मैथमेटिक्स है वो सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए आज भाई डायरेक्ट सेलिंग भी एक तरह से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक माध्यम है सर।
ठीक है, मुझे ऐसा ही लगता है। आज देखिए LIC है, बैंक है, ये भी तो एक पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करने के एक अच्छा सा माध्यम है। इनके पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या करते हैं कि आपके जो पैसे हैं इसको इस तरह से लेन देन करते हैं कि बैंक को कभी घाटा नहीं लगता है। आपसे पैसा लेते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट देते हैं 3 से 6%, लेकिन जब वो किसी को ब्याज देते हैं तो उनसे लेते हैं 9 से 15%, 18%, 20%। तो वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो चला पाते हैं अपने सिस्टम को, जबकि उनके पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग भी एक पार्ट ही है पैसे के लेन देन का। प्रोडक्ट तो सर एक जरिया बनाया गया, ठीक। तो आप प्रोडक्ट चाहे उसमें अमृत ही क्यों ना रख दो, डायमंड ही क्यों ना रख दो, आप हीरे जवाहरात सोना चांदी ही क्यों ना रख दो, यदि मैथमेटिक्स नहीं सही है तो सर वो प्लान तो फेल होना ही होना है, चाहे आज हो चाहे सर। देखिए, व्यक्ति काम नहीं करते, एज ए सिस्टम काम करते हैं। अपने सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है जी, तो कुछ लोगों का सिस्टम ही हीरो होता है ना। बिल्कुल। आप फोन करेंगे ना तभी पता चलेगा कि सर क्या 2 दिन से रुके, सर साइड में अपडेशन है, तो ये है वो है, बहाना। जी जी जी। अब ये न्यू चीज लोड हो रहा है तो ये है वो है, इसको ऐड किया जा रहा है, उसी समय समझ में आ जाता है। ओरिजिन है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बैंकों में अपडेट नहीं होता? क्या बाकी जगह पे अपडेट नहीं होता? क्या बाकी जितने भी ऑनलाइन काम है क्या सबको 2-2 महीना रोक दिया जाता है? ऐसा तो नहीं होता सर। वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे काम करते हैं? ये जितने भी ये MLM कंपनियों के अंदर ही क्यों रोक दिया जाता है? भाई आज बताइए कि आज SBI बैंक है, जितने भी बैंकें चल रही हैं, जितने भी और भी सेक्टर चल रहे हैं, और भी अदर सेक्टर बहुत दुनिया के जाने लिमिटेड सेक्टर है, सब जगह क्या ऐसे ही होता है? क्या रोक दिया जाता है? आपका खाते का पैसा किसी दूसरे खाते में डाल दिया जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना सर। आपके खाते का पैसा आपके खाते में ही रहता है। लेकिन MLM के अंदर सर वो स्ट्रक्चर बिगड़ गया सर जी, वो वहाँ की टीम वहाँ चली गई सर, वो हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे सर मतलब क्या बताएं, ढकोसले होते हैं कि यूपी का ही, कानपुर का एक कंपनी, आपका लखनऊ का ही कंपनी था सर जी, और एक ट्रेडिंग था जी। चला पैसा लोग, लीडर लोग क्या कहें, ऐसा चला कुछ लोग आ जाते हैं ना, ना नहीं करना पड़ता है। जी 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 जी। चलिए, बड़ी अच्छी लगी आपसे बातचीत करके, मजा आया कि अनुभवी व्यक्ति से बात करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है हमको भी। सर आपकी 5 साल से एक्सपीरियंस है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपकी बातों से, बॉडी लैंग्वेज से मैं बिल्कुल, मैंने 100% आपके अंदर वो क्वालिटी देख रहे हैं जी। और आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है तो सर 5 साल का MLM का एक्सपीरियंस है ना, लेकिन पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस सर मैं MLM को 2006 से जान रहा हूँ, ठीक है। जब मैं छोटा था भी मैंने MLM को एक्सेप्ट कर लिया था। जब 2006 मैं 2010 में 10वीं पास किया हूँ, मतलब 2011 में, ठीक। तो आप मेरी एज का अनुमान लगा लीजिए, ठीक। 2011 में हाँ 10वीं पास किया हूँ। तब तो बहुत से, अभी डेट ऑफ बर्थ कितना से आपका? अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब 2005 से फुली एजुकेशन लाइफ से ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने आ गया, और मैं 2006 से MLM को जानना चालू कर दिया था। मैंने सक्सेस लोगों को देखे थे, ठीक है। मेरे रिलेशन के लोग ऐसे थे, मेरे फ्रेंड सर्कल, मतलब मेरे फैमिली फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसे होते थे जो MLM से अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कंपनियां। हाँ, उस समय के प्लान बड़ा डिफिकल्ट होते थे, मुझे आज भी याद है। फिर मैंने 2009 के अंदर पहली दफा मैंने सिक्योर लाइफ कंपनी के अंदर हमने सेमिनार अटेंड किया, इसके ट्रेनिंग को सीखा, इसके बिजनेस प्लान को सीखा, पूरे इसके कंसेप्ट को सीखा कैसे होता है। तो उसके बाद मैं पढ़ाई में लगा रहा। इस सन 2017 के अंदर पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो मैंने फिर से ड्रॉप आउट कर दिया पढ़ाई। फिर मैंने 2014 से हमने फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। 2017 में हमने बीच में हमारा ड्रॉप आउट होने की वजह से हमारा एक्चुअली कहते थे तुम ज्यादा पढ़ाई करते हो, क्योंकि मुझे टारगेट था एक हायर पढ़ाई करके मतलब इंडिया टॉप स्टूडेंट बनने का, ठीक है। मतलब इंडिया टॉप, मतलब बहुत सारे पढ़ाई को लेकर ड्रीम है वो, उसकी वजह से मैं पढ़ाई बहुत हाई दर्जे करता था। विद्यालय में हमेशा प्रथम आता था, और कुछ हमारा मेहनत करने की वजह, घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से मुझे खुद ही मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से शायद मैं अपने बॉडी को उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पाया। तो मुझे माइग्रेन जैसी शिकायत हो गई। मैं 4 साल तक उसमें जूझता रहा, और 4 साल परेशान होने के बाद तब मैं अपने माइग्रेन को सही कर पाया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर मैंने 2014 से लगातार पढ़ाई करी।
जाके मैंने 2017 में हालांकि मुझे बिजनेस में आना था, अभी बोले मुझसे, मैं जब स्कूल में पढ़ता था मैं ऐसे ब्लॉग्स पढ़ के आया हूँ जहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स के ही बच्चे तैयार किए जाते हैं। वहाँ भी लोग पूछते थे कि अर्जुन तू क्या बनेगा, तो मैं बोलता था भाई मैं तो बिजनेसमैन ही बनूंगा, ऐसा बिजनेसमैन एज लाइक अंबानी ग्रुप, एज लाइक रतन टाटा ग्रुप, ऐसे बोलता था। लेकिन नौकरी करना इसलिए जरूरी था मुझे कि मुझे एक बैकअप चाहिए था, एक सपोर्ट चाहिए था फाइनेंशियली। लेकिन बदकिस्मती से हम अव्वल दर्जे के स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को नहीं दे पाया। और मैं मतलब बदकिस्मती से पढ़ाई में एकदम अच्छे दर्जे का मैथमेटिकल स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं एक भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया। और एग्जाम देने से पहले मेरा अम्बाला में एयरफोर्स एग्जाम भी लगा था। उसी टाइम पर मेरा एक दोस्त कॉलेज फ्रेंड जो है वो पंजाब में एक कंपनी में काम कर रहा था MLM में, वहां और बुलाने का तरीका थोड़ा झूठ बोल के बुलाना था। उसने मुझको झूठ बोल के बुला लिया, लेकिन वहां का मोटिवेशन इतना हाई था, ज्वाइनिंग 50,000 रुपए थी, 40,000 रुपए। मैंने वहां के मोटिवेशन में जाकर के रियलाइज किया कि यार जो मुझे 5 साल बाद करना है मैं अभी कर लेता हूँ, क्योंकि 5 साल बाद मुझे एयरफोर्स की नौकरी छोड़नी है, मैं अभी से लग जाता हूँ। मैंने वहां पे इस चीज को एक्सेप्ट किया कि आज करे सो कल करे, कल करे सो अब ठीक है। और हम उसी दिन से कंपनी में 50,000 रुपए मंगाए हमने, ज्वाइनिंग लगाई और उसी दिन से लग गए। तो बहुत अच्छा अनुभव हमने रहा इंडस्ट्री का, और पर्सनल लाइफ का भी अच्छा अनुभव है, क्योंकि बिजनेस से ही बचपन से ही थोड़ा हम हाई माइंडेड रहे हैं। तो हाई नथिंग तो ये होना ही चाहिए जी, मतलब सिंपल लिविंग है हमारी, कोई फैशनेबल पर्सन नहीं हूँ, बल्कि सोच हमारी थोड़ी सी ह्यूमैनिटिक है, ठीक है, सोशल है। 2005 से जब मैं स्टूडेंट लाइफ से जब इंडस्ट्रीज में आया ना, तो जॉब के पीछे ध्यान ही नहीं गया। जी ठीक है। एक भी हम भी कोई ऐसा अप्लाई गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह नहीं किया जी, बड़ा वो आ गया। और आज के डेट में सर फुल टाइमर हूँ, 24 आवर्स एज ए नेटवर्क मार्केटिंग जी, कोई मेरा साइड ऑप्शन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सर। मेरे को पूरे हिंदुस्तान में मैंने सर्च करने के बाद बहुत सारी कंपनियों का लॉलीपॉप आना है हेल्पिंग के नाम पे। जी, मैं भी लॉलीपॉप ही बोलता हूँ, मेरा भी वर्ड लॉलीपॉप है, क्योंकि ऐसे लॉलीपॉप मिलते हैं देखने को प्लास्टिक वाले, दिखते तो है कि लॉलीपॉप है, मुंह में डालने में कोई स्वाद नहीं आता है, बस ऐसा ही। मैंने देखा स्वामी को मैंने काफी स्ट्रगल किया सर, बहुत मैंने सर्च किया, इसका 1-1 घंटा का मैंने हायर लीडरों का मैंने वीडियो अटेंड किया जी, बहुत मेरे को अच्छा लगा। माइंड बिल्कुल सेटअप कर लिया हूँ, अभी मेरा लास्ट कंपनी होगा सर। ये बड़ी अच्छी लगी सर आपसे बात करके। बस आपको यहाँ पे एक सही अपलाइन का चुनाव करना जरूरी है। कोई भी हो सकता है, मैं भी सीखा हूँ सर, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ काम करिए, लेकिन एक सही अपलाइन का चुनाव करिए। देखो मैं हम लोग आपसे बात करें तो हम लोग उम्र में आपसे कम है, हम आप बिल्कुल कम है। तो यदि आपको ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति चाहिए आप उनको भी देखिए, आपको कम उम्र वाला व्यक्ति चाहिए तो आप कम उम्र वाला देखिए, लेकिन एक सही अपलाइन चूज करिए। उम्र को फैक्टर नहीं फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। हमें ऐसे कुछ करना नहीं है सर, और मैं आज सर सच्चाई में बोल दे रहा हूँ। और शुभम जी ने फोन कर रहा था तो मैंने उनको ऐसा कोई डिसीजन मैंने नहीं दिया जी, अब बातें मैं कर रहा हूँ जी जी। उन्होंने बताया आपके बारे में, कई बार हमसे चर्चा करी, आज कई दिनों से बातचीत चल रही है सर। जी जी। अब मैं आपसे ओपिनियन में बता देता हूँ जी। आपके अपलाइन कौन है सर ऊपर में? कोई नहीं है। आपके ऊपर कोई नहीं है? जरूर जरूर कोई तो होंगे सर। कोई नहीं है सर जी। कंपनी देखिए, हम भी क्या है ना सर, हम इस 5 साल के सफर में अपलाइनों से धोखा खाए बैठे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको अपलाइन ले रहा हूँ। कहीं आप धोखा खाए हैं। अपलाइनों की वजह से सर आज मैं रोड पे आ गया हूँ, इसीलिए मैंने अपलाइन को चूज करने में बहुत सावधानी रखने की बात करता हूँ किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि अपलाइन ही है MLM के अंदर जो आपको कामयाब बनाए। अपलाइन सही नहीं है, इसलिए रीजन क्या है ना सर, आज हम में आप में बात हो रही है जी, ईमानदारी के साथ हम लोग ने वर्क किया किसी भी कंपनी को लेकर के ही ना। जी जी। तो आप तो हमारे साथ अच्छा शुरू में रिलेशन डेवलप बिल्ड किए जी, और दूसरा तीसरा क्या होता क्या है कि अब मेरे में रिलेशन काम तो करना है। जी जी। अब हम अपना टीम के ऊपर आपको हम मिलवाना स्टार्ट किए, मीटिंग शीटिंग करना स्टार्ट किए, तो ऑटोमेटिक मेरा टीम से परिचय बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल होता है।
पर्चे तो बढ़ेगी ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। सर का नंबर लेंगे, लोग मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे जी। 1 महीना 2 महीने किए, 2 महीने के बाद तीसरा महीना आप किसी और कंपनी लेकर आ गए और अरविंद जी को नहीं बताया, डायरेक्टली उनका जूनियर डाउनलोड में जाकर टीम को अपने अंदर बटा मान करके टीम को तोड़ दिया, आप दूसरे कंपनी में लेके चले गए। बस यही प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे प्लानों से दूर रहिएगा जो सेट वर्कर हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक कंपनी सेटिंग बिगड़ती है, दूसरी जगह चल देते हैं, फिर वो आपकी पूरी टीम को बैंड बजाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना। हूँ। अब फिर जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह से जब मिलेंगे तो देखेंगे, तो मैं इसी तरह से बातें करता हूँ। सर हमारा भी यही सिद्धांत है, मैं आपको बता दूं, मैं अपने लोगों का नंबर दे सकता हूँ आपको, जो मेरे पिछली कंपनियों में टीम रही है। आज जो मेरे साथ नहीं है ना, तो मैं उनके टीम को कभी भी नहीं फोन करता हूँ, नहीं मैं कभी उनके टीम को ज्वाइन कराने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक वादा है, यदि आपका अपलाइन मेरे साथ काम नहीं करेगा, कभी मेरे साथ तो कुछ ऐसा भी हुआ है सामने के अंदर कि उनके डाउनलाइनों ने अपना डिटेल भेज दिया कि सर ये आईडी लगा दीजिए। हमने कहा देखिए सर, आईडी आपकी तभी लगेगी जब आपके जो रेफरेंस हैं, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया आपका मेरे से, मैं यदि उनकी आईडी लगेगी तो आपकी आईडी लगेगी, नहीं तो सर नहीं लगेगी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं कुछ अपना रूल भी तो होना चाहिए सर। हम बिल्कुल की तरह क्यों सर हम बढ़ जाएं, मार्केट में अपने इमेज को खराब कर लें। जी देखिए, मार्केट में ऐसे लीडर है जो आपको वो लोग 10-10 कंपनियां लेके चलते हैं। 500 अलगे है, 1000 अलगे है, 50,000 अलगे है, 10,000 जैसा देखते हैं वैसा वो प्लान को प्रमोट करते हैं। वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल होगा? बिल्कुल नहीं। ये बंदा 500 लाख है, 500 रुपया तो आसानी से निकाल कर दे देगा, बस 500 पे ही उसको प्रमोट करेगा। लोगों का कंपनियां विजिट करना, आना जाना, जिंदगी इसी तरह से बस मैं देख रहा हूँ। वो लोग रोड पर आ गए, असफल हो गए। अब इन्हीं लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत खराब चीज काम है, सब बेकार है जी। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और मैंने देखा मिलेनियर देखा, जो कि मेरे को इसका अनुभव है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हर तरह से आप फ्रीडम है। क्या चाहिए? ठीक है सर, तो हमारी एक सिद्धांत है, इस कंपनी को करते हैं या तो कंपनी का सेटर गिर गई, और नहीं तो कंपनी में कहीं से प्रॉब्लम है। अब 3 साल करने के बावजूद भी मैं IMC से बैक हो रहा हूँ। रीजन है सर वहाँ पे आउट कंडीशन को लेकर के, और इतना ताम झाम, बहुत सारे प्रॉब्लम। मैं किसी कंपनी को बुराई नहीं कहता ना, मैं किसी कंपनी के सिस्टम को बुरा कहता हूँ, लेकिन आप भी नहीं किया। सन 2022 के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जिस तरह से इन पुरानी कंपनियों के बिजनेस मॉडल बनाए गए हैं, हम कहते हैं चाहे वो एमवे हो, चाहे हर्बल लाइफ हो, चाहे FLP हो, चाहे मोदी केयर हो, चाहे IMC हो, चाहे आपकी वेस्टीज हो, जो भी कंपनीज हैं, इनके जिस तरह से इनके प्रोडक्ट नो डाउट लाजवाब हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग प्लान डिजाइन किए गए हैं, ये कहीं न कहीं आज के यूथ के लिए तकलीफदायक है, ठीक। हमारी मेहनत के लिए कहीं न कहीं दुखदाई हो जाते हैं। जिस सेम वर्क करना है सर, स्वामी के अंदर भी वही वर्क करना है, और IMC वेस्टेज के अंदर भी वही वर्क करना है जी। डिफरेंस फिर इनकम में क्यों है भाई? मेरा बस इतनी सारी कंडीशन क्यों लगा कर रखा है? जी जी, आप लोगों को पैसा, देखिए हम आपका प्रोडक्ट बेच के देते हैं, हम टीम बना के देते हैं, मेहनत करके देते हैं, तो आप हमें पैसे देने का भी प्रयास करिए जी। तो बहुत अर्जुन सर, बहुत अच्छा लगा। अर्जुन जी ही नाम हुआ ना सर? जी सर, मेरा नाम अर्जुन वर्मा है। अर्जुन वर्मा जी। तो एक्चुअली आप कहाँ से हैं सर? जी मैं कानपुर से ही हूँ। कानपुर से ही हैं जी।